सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक और CTF लेके आ चुके हैं, बट उस CTF में जो हम यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है MSF कंसोल। MSF कंसोल हमारा बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है। अब मैं आपको साथ में MSF कंसोल भी दिखाऊंगा और उस कंसोल को यूज़ कैसे करते हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी हैकिंग के अंदर। MSF कंसोल एंड देन जो आज हम लैब सॉल्व करने वाले हैं उस लैब का नाम है बेसिक पेन टेस्टिंग 1। और ये अभी तक की बहुत सिंपल मशीन है, बहुत सिंपल मशीन। इसको मैंने 10 मिनट में सॉल्व कर लिया था, इतनी सिंपल मशीन है। क्योंकि यहाँ पे हमें एक एक्सप्लॉइट को यूज़ करके MSF कंसोल से इसका जो सिस्टम है उसको हमें एक्सेस करना है। एंड देन जब हम एक्सेस करते हैं तो हमको वहाँ पे रूट का एक्सेस मिलता है। तो वहाँ पे प्रिविलेज एस्केलेशन वाला पार्ट तो है ही नहीं, क्योंकि सीधा हमें रूट का पासवर्ड मिल जाता है। बट हमें जो मेन चीज़ करनी है इस मशीन के अंदर वो है हमें इस यूज़र का पासवर्ड निकालना है। तो पासवर्ड क्रैकिंग के अंदर हमने पढ़ा था जॉन द रिपर, जिसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई। बट जॉन द रिपर को भी आज हम देखेंगे कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम किसी यूज़र के पासवर्ड को भी अटैक कर सकते हैं और उसका आंसर ले सकते हैं। तो आज हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला है जॉन द रिपर और दूसरा है हमारा मेटाएक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क। ओके, तो सबसे पहले आपको इस मशीन को इंस्टॉल कर लेना है जो आपकी अवेलेबल है वन हब के अंदर। और ये मशीन बहुत साल पुरानी है, 2017 की है। तो इस हिसाब से तो हाँ, इजी मशीन है। ओके, तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको वन क्लिक करना है और आपके वर्चुअल बॉक्स में ये इंस्टॉल हो जाएगी एज़ यूजुअल, जैसे हम लोग अभी तक सारी मशीन करते हुए आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना रूट खोल लेता हूँ। 1 2 3 4। सबसे पहला मेन काम हमारा होता है IP चेक करने का, जो हम हर वक्त करते हैं। उससे पहले मैंने एक यहाँ पे फ़ोल्डर बना लिया है आप सभी के लिए, और मैंने यहाँ पे पहली स्कैन कर लिया इस मशीन को। तो nmap.txt के अंदर मैंने इसका रिपोर्ट लगा दी है। तो यहाँ पे हमें 3 पोर्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमें पोर्ट नंबर 21 देखने को मिलता है, जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रन करता है FTP सर्वर पे, और सेकंड वाला सिक्योर सेल पे, एंड थर्ड वाला हमारा HTTP, मतलब यहाँ पे कोई एक वेब सर्वर रन हो रहा है अगर पोर्ट नंबर 80 ओपन है तो। ओके, चेक कर लेते हैं कि दिखने में कैसा है हमारा वेब सर्वर। तो ये हमारा सिंपल सा एक वेब सर्वर है। दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट वेब पेज ऑफ दिस सर्वर। द वेब सर्वर सॉफ्टवेयर इज़ रनिंग बट नॉट कंटेंट हैज़ बीन एडिड। तो मतलब अभी तक इसके ऊपर काम ही चल रहा है, अभी तक कोई कंटेंट इसके ऊपर ऐड नहीं किया इन लोगों ने। ओके, तो मतलब इस पे तो कुछ काम है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे गो बस्टर भी लगाता हूँ तो मुझे कुछ देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके कंटेंट ही ऐड नहीं हो रखे। तो देखने को हमें क्या मिलेगा। नेक्स्ट हमारा सिक्योर सेल है। इससे मैं लॉगिन कर तो सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर यूज़र नेम चाहिए और पासवर्ड चाहिए। यूज़र नेम के लिए मैं चाहूँ तो ये वाला नाम भी यूज़ कर सकता हूँ, बट पासवर्ड के लिए मुझे नहीं पता कि इसका पासवर्ड क्या हो सकता है। तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो हमें मिल रहा है वो हमें मिल रहा है पोर्ट नंबर 21, जो हमारा FTP के ऊपर रन हो रहा है और हमारे पास एक वर्जन दे रखा है। तो जब भी आपको कुछ ऐसा सस्पिशियस वर्जन मिलता है देखने को, तो आपका मेन काम क्या होता है, आपको उस वर्जन को चेक करना है और लिखना है एक्सप्लॉइट। तो यहाँ पे देखो Rapid7 के ऊपर इसका एक्सप्लॉइट अवेलेबल है, और इस एक्सप्लॉइट का काम क्या है, बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन है इस एक्सप्लॉइट का काम। तो मतलब यह हमें बैकडोर बना के देगा। तो इस चीज़ को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ MSF कंसोल का। देखो MSF कंसोल बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, और मेनली आपका MSF कंसोल आपको क्या देता है, जितने भी आपके एक्सप्लॉइट है जो अभी तक आपके अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, उसको आपको यूज़ करने की ये फैसिलिटी देता है आपको MSF कंसोल। और जो आपने OSCP का नाम सुना होगा, तो ऑफेंसिव सिक्योरिटी इन्हीं का ही है। MSF कंसोल जो है वो आपका ऑफेंसिव सिक्योरिटी के ऊपर है। अगर आप यहाँ पे लिखते हो MSF कंसोल मेटाएक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क या फिर OSCP, ये देखो ऑफेंसिव सिक्योरिटी वालों का ही है मेटाएक्सप्लॉइट। तो इसका यूज़ करके हम लोग इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब मेन बात है कि हम लोग इसको यूज़ करके कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो पहला देखो आपके पास क्या है, जो भी आपको मिल रहे हैं Rapid7 के नाम से जो भी आपको वेबसाइट मिलती है वो सारी हमारी मेटाएक्सप्लॉइट की ही होती है। आप चाहो तो इन कमांड्स को यूज़ करके इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, बट मेन काम है हमें कमांड देख के नहीं करनी, हमें सीखना है। तो सीखने के लिए क्या है, हमें एक एक्सप्लॉइट फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा सर्च एक्सप्लॉइट
और अपने एक्सपर्ट के यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा। तो मैंने इस वर्जन को चेक किया क्या इसका एक्सपर्ट अवेलेबल है। अगर इसका एक्सप्लॉइट इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के ऊपर अवेलेबल होगा तो ये आपको दिखा देगा। ये देखो इस एक्सप्लॉइट का नाम क्या है, एक्सप्लॉइट दिस। ये कब मिला था आपको, 2012 में मिला था। और इसका रैंक क्या है, एक्सीलेंट है। और ये इसका मेन काम क्या है, बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन, सेम एज इट इज़। देखा, मिल गया ना ये आपको। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें इसको करना पड़ता है, सेलेक्ट करके करना पड़ता है। तो आप यूज़ करके इसका जो नंबर है आप ये लिख दीजिए, तो हम उसके अंदर आ जाएंगे। देखो हम लोग आ गए ना एक्सप्लॉइट के अंदर। इतना होने के बाद हमें चेक करने होते हैं कि हमारे कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारा अवेलेबल है आर होस्ट एंड आर पोर्ट। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आर होस्ट का मतलब होता है रिमोट होस्ट। रिमोट होस्ट हमारा वो होस्ट होता है जिसके ऊपर हम अटैक परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा रिमोट होस्ट कौन हुआ, ये वेबसाइट। ओके, तो हम क्या करेंगे, सेट आर होस्ट का कर देंगे यहाँ पे एंड इसको कॉपी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमें अटैक करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका सेट हो जाएगा। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं अपने ऑप्शंस को। तो यहाँ पे हमें और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सेट करने के लिए, बट मेनली जब भी आप किसी के ऊपर अटैक करते हो तो वहाँ पे हमें पेलोड लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक पेलोड लगाएंगे, सो पेलोड्स। तो इसके एक्सप्लॉइट के ऊपर जितने भी हमारे पेलोड्स होंगे वो हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो इस एक्सप्लॉइट के ऊपर हम ये पेलोड यूज़ कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आपको यहाँ पे कौन सा पेलोड यूज़ करना है। मैं यहाँ पे रिवर्स पेलोड यूज़ करूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक रिवर्स कनेक्शन चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे रिवर्स पेलोड यूज़ कर रहा हूँ। सेट, आपको यहाँ पे लिखना है सेट पेलोड, और यहाँ पे आपका पेलोड सेट हो जाएगा। ओके, चेक करने के लिए आपको दोबारा ऑप्शंस पे जाना है, और यहाँ पे हमारा आर होस्ट सेट हो गया है और आर पोर्ट जिसके ऊपर हम अटैक कर रहे हैं पोर्ट नंबर 21, क्योंकि हमारा जो FTP है वो हमारा पोर्ट नंबर 21 के ऊपर चलता है। एंड नेक्स्ट हमारा है एल होस्ट। एल होस्ट क्या होता है, एल होस्ट होता है हमारा लोकल होस्ट, मतलब आपकी IP एड्रेस यहाँ पे आपको चाहिए होगा। IP एड्रेस हम कैसे निकालते हैं, सिंपल है, कमांड आती है हमारे पास IP निकालने के लिए। ifconfig हमारी कमांड होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें हमारी IP मिल चुकी है 1.6 है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सेट एल होस्ट। ओके, ये सब सेट करने के बाद आपको दोबारा रीचेक करना है कि हमने सब कुछ लिख लिया। देखो जहाँ पे लिखा है ना यस, ये वाली फील्ड आपको भरनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये फील्ड नहीं भरते हो तो आपका एक्सप्लॉइट रन नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें पेलोड की ज़रूरत नहीं पड़ती तब भी हमारा एक्सप्लॉइट रन कर जाता है, बट हर वक्त ऐसा नहीं होता, आपको पेलोड वहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, और जो हमारा डिफ़ॉल्ट पोर्ट है वो हम कुछ भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या सेट है, 4444, जो हर जगह सेट होता है। सेट होने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है एक्सप्लॉइट। जैसे यहाँ पे एक्सप्लॉइट लिखोगे आपका जो प्रोग्राम होगा वो यहाँ पे रन कर जाएगा। देखो अगर पर्टिकुलर पोर्ट के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है और वो पब्लिकली अवेलेबल है, चाहे वो हमारा गिटहब हो, चाहे वो हमारा गूगल हैकिंग डेटाबेस हो, चाहे वो हमारा मेटाएक्सप्लॉइट हो, कहीं पे भी अवेलेबल है तो आप उसको इजीली एक्सप्लॉइट कर सकते हो। और CTF का मुझे यही बात बहुत अच्छी लगती है कि CTF के अंदर आपको एक्सप्लॉइट मिलने के चांस 100% रहते हैं। क्यों, क्योंकि CTF को बनाया ऐसा जाता है कि आप इजीली उसको एक्सप्लॉइट कर सको। ओके, तो यहाँ पे हमें एक सेशन मिल चुका है ओपन। तो हमने क्या कर लिया, हमने इस IP से इस IP पे कनेक्शन ले लिया है। अगर मैं यहाँ पे कमांड लगाऊँ who am I, तो ये क्या कह रहा है कि आप कौन हो, आप रूट हो यहाँ पे। तो मैंने क्या कहा था कि हमें इजीली रूट का यहाँ पे सिस्टम मिल चुका है। अब मेन बात है यहाँ पे मुझे अपना जो सेल है वहाँ मुझे स्पॉन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इस एक्सटेंशन का यूज़ करता हूँ, जो बहुत बढ़िया एक्सटेंशन है अभी तक का, जो बहुत CTF प्लेयर यूज़ करते हैं, तो आप भी इसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे एक स्पॉन करना है अपना सेल, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरा एक सेल स्पॉन हो गया, रूट के नाम से मैं आ चुका हूँ। लिस्ट किया तो ये मेरा फाइल सिस्टम है लाइनक्स का। अब मुझे मेन काम क्या करना है, मुझे मेन काम ये करना है कि मुझे इस वाले यूज़र को लॉगिन करना है यहाँ पे। तो देखो मैंने आपको पढ़ाया था, फाइल सिस्टम पढ़ाया था लाइनक्स का, अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो हमारे जो पासवर्ड सेव रहते हैं वो हमारे ETC शैडो के अंदर सेव रहते हैं। हमारे जो हैश पासवर्ड है
वरना अगर आपको पासवर्ड ही देखने हैं तो हमारे पासवर्ड फाइल के अंदर सेव रहता है ETC पासवर्ड के नाम से। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कैट शैडो उस फाइल को, SHADOW शैडो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा कहीं पे भी हैश नहीं है, देख रहे हो, कहीं पे भी हैश नहीं है हमारा हैश कहाँ पे है, इस वाले यूज़र के पास हमारा एक हैश है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस हैश को कर लूँगा कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे स्प्लिट कर दूँगा स्क्रीन को, और मैं यहाँ पे लिखूँगा नैनो नैनो और हैश .txt, और मैं अपना हैश यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, Ctrl+O, एंटर Ctrl+X, एंटर Ctrl+S। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जॉन द रिपर यूज़ करूँगा जो इजी है हमारा, और मैं यहाँ पे अपना हैश का नाम दे दूँगा hash.txt। ओके, सो ये कह रहा 1 इज़ लोडेड, तो क्या पता हमारा क्रैक हो गया हो। तो ये चीज़ चेक करने के लिए हमारे पास कमांड होती है -show। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमारा हैश क्रैक हो चुका है, और जो हमारा यूज़र नेम है दिस, एंड दिस इज़ द पासवर्ड ऑफ द यूज़र नेम, लेट्स चेक। तो ये रही हमारी मशीन, ये रहा हमारा पासवर्ड, और यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा, हाँ लिखना पड़ेगा यहाँ पे शॉर्टकट नहीं चलेगा। ठीक है, तो लिख ही लेते हैं, ये छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, इसीलिए जो हमें दिख जाए। तो हमारा यूज़र नेम ही हमारा पासवर्ड है, MARLINSPIKE, एंटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लॉगिन हो जाएंगे इजीली। ओके, तो हमें सिस्टम पे यहाँ पे एक्सेस मिल चुका है इजीली। तो देखो, ऐसे ही करना पड़ता है आपको रियल सिनेरियो के अंदर भी, और जो ये CTF है मैं चाहता हूँ कि ये आप खुद भी सॉल्व करो, और थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा मेटास्प्लॉइट के बारे में। अगर आपको मेटास्प्लॉइट के ऊपर एक वीडियो चाहिए बढ़िया सी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो वो लाइक कर सकता है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। सो बाय बाय।